नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल महीने का 100 एमसीक्यूज सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले अप्रैल महीने का प्रतियोगिता दर्पण के 301 लाइनर सवाल को डिस्कस किया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सरकार ने किस गीत की 150वीं वर्षगांठ पर उसे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनिवार्य किया है? तो वंदे मातरम गीत को। जन गण मन ये क्या है? तो राष्ट्र गान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंदों के गायन की कुल निर्धारित अवधि कितनी है? तो कुल निर्धारित समय है 3 मिनट 10 सेकेंड। 3 मिनट 10 सेकेंड है। तटरक्षक बल के लिए डोर्नियर 228 विमानों की खरीद हेतु रक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ अनुबंध किया है? तो ये अनुबंध किया गया है HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में किया गया है। वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट किस श्रेणी के विमान हैं? तो राफेल श्रेणी के विमान हैं। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। 114 राफेल सौदे में कितने विमान उड़ान के लिए तैयार स्थिति में फ्रांस से आएंगे? मतलब कितने विमान जो है फ्रांस से बन के आएगा? तो कुल आपके 18 विमान जो है फ्रांस से बनकर आएगा। किस स्थिति में? तो उड़ान के लिए तैयार स्थिति में। मणिपुर में 4 फरवरी 2026 को किसके नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनी है? तो ये बनी है युमनाम खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में। ये मणिपुर के अभी CM भी हैं, युमनाम खेमचंद्र सिंह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली लाडली योजना की जगह कौन सी नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली लाडली योजना के स्थान पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 23 फरवरी 2026 को जारी भारत की पहली आतंकवाद रोधी नीति का क्या नाम है? तो आतंकवाद रोधी जो नीति बनाया गया है उसका नाम है प्रहार। उसका नाम है प्रहार। और आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में प्रहार का फुल फॉर्म लिखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रहार नीति मुख्य रूप से कितने स्तंभों पर आधारित है? तो प्रहार नीति मुख्य रूप से 7 स्तंभों पर आधारित है। 7 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री के नए कार्यालय का 13 फरवरी 2026 को उद्घाटन हुआ। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। PM कार्यालय सेवा तीर्थ का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? तो नागरिक देवो भवा। नागरिक देवो भवा। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन की किस दीर्घा में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र लगाए गए हैं? तो ये कहाँ लगाया गया है? तो परमवीर दीर्घा में लगाया गया है। परमवीर दीर्घा में लगाया गया है। तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो तीसरे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन 2026 में विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था। विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की थीम क्या थी? तो थीम क्या था? तो इसमें ध्यान रखना है, थीम है महासागरों के माध्यम से एकजुटता। महासागरों के माध्यम से एकजुटता।
IFR 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जहाज पर सवार होकर निरीक्षण करने निकली? तो INS सुमेधा जहाज पर सवार होकर निरीक्षण करने के लिए निकलती हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केरल राज्य के नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ अभ्यास मिलान का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के साथ मिलान अभ्यास होता है जो 13वां संस्करण था। दुर्घटना में घायलों के लिए 1.5 लाख रुपया का कैशलेस इलाज देने वाली योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री राहत योजना नाम है। नेक्स्ट है कि पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों के लिए किस नए निकाय के गठन हेतु त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो किसका गठन के लिए? FNTA के गठन के लिए। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार का कुल बजट व्यय 2026-27 कितना अनुमानित है? कुल बजट व्यय 2026-27 कितना अनुमानित है? तो 3,47,589.76 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 में सर्वाधिक आवंटन किस विभाग को मिला है? तो सर्वाधिक जो आपके आवंटन है ये मिला है शिक्षा विभाग को। कितना मिला है? तो 68,216.95 करोड़ रुपया मिला है। बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा GSDP का 2.99% है। बिहार के स्वयं के कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान किस कर का है? तो सबसे बड़ा योगदान वाणिज्य कर का है, 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ का। नई कर्पूरी सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलेगी? तो प्रतिवर्ष किसानों को 3,000 राशि दी जाएगी। बिहार के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फिनटेक सिटी बनेगी? तो बिहार के किस जिले में बनेगी? तो पटना जिले में बनेगी। और पटना के कहाँ बनेगा? तो फतुहा के पास बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फतुहा के पास में बनेगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या है? मुख्य थीम क्या है? तो मुख्य थीम है सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का रोलिंग बजट कितने वर्षों के लिए तैयार किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो रोलिंग बजट है ये 3 वर्ष के लिए तैयार किया गया है। 3 वर्ष के लिए 26-27, 27-28 और 28-29 के लिए। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या है? मुख्य थीम क्या है? तो जो मुख्य थीम है वो है संकल्प। क्या है? संकल्प है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए है? तो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है ये 2026-27 से 2030-31 के लिए है। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा विभाज्य पूल में कितना रखने की सिफारिश की है? तो 41% रखने की सिफारिश की है। विभाज्य पूल में सर्वाधिक हिस्सेदारी 17.62% वाला राज्य कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य है। आरबीआई की फरवरी 2026 की समीक्षा में रेपो दर कितनी रखी गई है? तो रेपो दर रखा गया है 5.25%। आप कमेंट करके बताइएगा कि रेपो रेट क्या होता है। उसके बाद है कि वर्तमान में CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR की दरें क्या है? तो जो CRR है वो आपके 3% है, SLR 18% है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 वर्षों बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है तारिक रहमान, और तारिक रहमान का संबंध है BNP पार्टी से। तारिक रहमान का संबंध है BNP पार्टी से। बांग्लादेश के 350 सीटों में से कितनी सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं? तो सीधे चुनाव आपके 300 सीटों पर होते हैं। 350 में से 300 सीट पर सीधे चुनाव होता है। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि इससे भी डिटेल वीडियो देखने के लिए तो अपना 1 लाइनर वीडियो अपलोड किया गया है, जहां पर क्वेश्चन की संख्या 300 से ज़्यादा है। उस जो आपके 300 प्रश्न वाला वीडियो है बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जापान की आयरन लेडी कौन है जो फरवरी 2026 में पुनः PM चुनी गई हैं? PM मतलब कि प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? तो सनाई तकाइची है। कौन है? सनाई तकाइची। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। PM मोदी ने फरवरी 2026 में तीसरी आधिकारिक यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया की है, और 2026 में पहली यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मलेशिया देश हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मलेशिया का दौरा तीसरा बार किया गया है। अमेरिका रूस के बीच कौन सी संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई है? तो कौन सी संधि समाप्त हो गई है? न्यू स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इस पर हस्ताक्षर किया गया था बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। जो इजराइल की संसद है उसे नेसेट बोला जाता है। भारत की किस डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल अब इजराइल में भी होगा? तो किसका इस्तेमाल अब इजराइल में भी होगा? तो UPI का। किसका होगा? UPI का। ठीक है, ग्लोबल साउथ का पहला AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट तक उड़ान वाला विश्व का पहला कौन सा वाहन बनाएंगे? तो हेलीकॉप्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेलीकॉप्टर बनाएंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 91 में 91 रही है, और स्कोर लिख लीजिएगा। भारत का स्कोर 39 रहा है, और जो 191वां स्थान भारत को मिला है कुल 182 देशों में। CPI 2026 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। डेनमार्क का जो स्कोर है ये आपके 90 है। डेनमार्क का स्कोर कितना है? तो 90 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 75वां है। 75वां। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये ध्यान रखिएगा कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 है इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है?
तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है या किस देश का है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर के पासपोर्ट के लेकर आप 192 देश में फ्री वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि NRI नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 45वीं रही है। कितनी रही है? 45वीं। और इससे पहले जो भारत है इसकी रैंक 49वां था और इस बार आपके 45वीं रैंक हो गई है। ब्राज़ील की नौसेना ने पनडुब्बी सहयोग के लिए भारत की किस कंपनी से समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मझगांव डॉक्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 31 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट 2026 में कितनी हिस्सेदारी जमा की है? तो ये जमा किया गया है 1.016% जमा किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा करोड़ में बोला जाएगा तो 3.52 करोड़ डॉलर जमा किया गया है भारत के द्वारा। लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में नई दिल्ली घोषणा पत्र को कितने देशों ने अपनाया है? तो 89 देशों के द्वारा अपनाया गया है। और याद रखिएगा 89 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अपनाया गया है। 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया था। ग्रैमी 2026 में सर्वाधिक 5 ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है केंड्रिक लेमर के द्वारा। केंड्रिक लेमर के द्वारा जीता गया है। बाफ्टा 2026 में बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो जीता गया है बंगू के द्वारा। जो बंगू मूवी है याद रखिएगा ये मणिपुरी फिल्म है, मणिपुरी फिल्म है। बाफ्टा 2026 में सर्वाधिक 6 पुरस्कार किस फिल्म ने जीते हैं? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है वन बैटल आफ्टर अनदर के द्वारा। वन बैटल आफ्टर अनदर के द्वारा जीता गया है। BBC ने 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी किसे चुना है? तो ये चुना गया है स्मृति मंदाना को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है और ये क्रिकेट खेलती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल किसने जीता है? तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज का संबंध स्पेन देश से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल किसने जीता है? महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है एलेना रिवाकीना के द्वारा जीता गया है। और जो एलेना रिवाकीना है इनका संबंध कजाकिस्तान से है, कजाकिस्तान से। ICC अंडर 19 विश्व कप 2026 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो भारत इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता है। 100 रन से हराया है और 6ठी बार खिताब जीता गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। कौन रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब RCB के द्वारा जीता गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है।
महिला प्रीमियर लीग 2026 में ऑरेंज कैप किसने जीती है? तो स्मृति मंदाना के द्वारा जीता गया है। इनके द्वारा सर्वाधिक 377 रन बनाया गया था और इनका संबंध आरसीबी टीम से है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में हुए? तो ये आपके इटली देश में हुआ था। इटली के मिलानो और कोर्टिना में हुआ था। जबकि 26वें शीतकालीन ओलंपिक 2030 ये फ्रांस में होगा और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। इनका संबंध जिम्बाब्वे से है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिकाओं में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे 18 स्वर्ण सहित कुल 41 पदक जीता है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक थे आरिफ खान। कौन थे? आरिफ खान। इनका संबंध है अल्पाइन स्कीइंग खेल से इनका संबंध। क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 वीरभद्रन रामनाथन को मिला है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। क्रेफोर्ड पुरस्कार किसे मिलता है? तो जो भी वैज्ञानिक भूविज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत श्रेणी में किसे मिला है? तो संस्थागत श्रेणी में मिला है SSDMA को मिला है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है और इसमें पुरस्कार के रूप में 51 लाख रुपया दिया गया है। ये हो गया संस्थागत श्रेणी में। जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्को को दिया गया है। कर्नल सीता अशोक सिल्को को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अंजलि भागवत को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है कि BCCI ने 2025-26 में कौन सा ग्रेड समाप्त किया है? तो ग्रेड A+ समाप्त कर दिया गया है BCCI के द्वारा। नेक्स्ट है कि थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन 2026 में पहला सुपर 300 खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन 2026 में पहला सुपर 300 खिताब जीतने वाली जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है देविका सिहाग। क्या नाम है? देविका सिहाग। जो देविका सिहाग है इनका संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट है कि IT नियम 2021 के नए संशोधन में डीप फेक कंटेंट हटाना कितने समय में अनिवार्य है? तो अब जो डीप फेक कंटेंट है उसे 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य कर दिया गया है नया IT नियम 2021 में संशोधन के बाद। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि DRDO की SFDR तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए किस बल के गठन का निर्देश दिया है? तो पराली प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्देश दिया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या है? तो थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान है। स्वास्थ्य में एआई के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? तो स्वास्थ्य में एआई के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है साई। क्या इसका नाम है? साई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जो साई है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। किस जनजाति ने पेंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है संगतम जनजाति के द्वारा। जो संगतम जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध नागालैंड राज्य से है। पेंगोलिन के शरीर के स्केल्स किससे बने होते हैं? तो इसके जो स्केल्स होते हैं ये केराटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। आईआईटी मद्रास के किस स्टार्टअप ने NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ सैटेलाइट डेटा के लिए समझौता किया है? तो किस स्टार्टअप ने समझौता किया है? तो गैलेक्सी आई ने किया है। किसने किया है? गैलेक्सी आई ने। तो आईआईटी मद्रास के किस स्टार्टअप ने? तो गैलेक्सी आई स्टार्टअप ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ सैटेलाइट डेटा के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अंडमान सागर में। अंडमान सागर के नॉर्थ वे में जो श्री विजयपुरम के नज़दीक स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नई जीडीपी श्रृंखला के लिए आधार वर्ष 2022-23 चुनने का मुख्य कारण क्या है? तो कोविड के बाद समान वर्ष। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई श्रृंखला के लिए आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है 2024। क्या है? 2024 है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी है। कौन बनी है? सुनेत्रा पवार बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर का नया चेयरमैन फरवरी 2026 में कौन बने हैं? तो फरवरी 2026 में नया चेयरमैन गिफ्ट सिटी गांधीनगर के बने हैं उदय कोटक। कौन बने हैं? उदय कोटक बने हैं। जो गिफ्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, उसके बाद है सिटी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार में 2026-27 में आर्थिक वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर का अनुमान है तो कितना है? बिहार में 2026-27 में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 14.9% है। और याद रखिएगा प्रचलित मूल्य पर है। ठीक है। सूरज कुंड मेला 2026 की थीम क्या थी? तो सूरज कुंड मेला 2026 की थीम है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है। बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जर्मनी में। बायोफेक 2026 जर्मनी में होता है। इसमें कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो चुना गया है कंट्री ऑफ द ईयर भारत को चुना गया है। भारत को चुना गया है। मालाबार पाइड हॉर्नबिल संरक्षण के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट
किस टाइगर रिजर्व में बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कौन सा चुना गया है? तो चुना गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को चुना गया है भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, और लास्ट सवाल है, भारत का पहला सुनामी क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्वराज द्वीप पर स्थापित होगा। स्वराज द्वीप अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। तो अप्रैल महीने के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।